राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भाई हम क्लास कर रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित। तो आज की जो हमारी क्लास होगी प्यारे साथियों, वो होने वाली है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में एक एक बातें हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं साथियों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, ताकि आगे आने वाली जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो साथियों, बिना किसी देरी के आज हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारत के जितने जितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीजें होती हैं, संविधान के किस भाग के अंतर्गत होती है, कितने मंत्री बन सकते हैं, कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहा और क्या क्या उनकी विशेषताएं रही, ये सारी की सारी बात हम पढ़ने वाले हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है भाई प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 5 टिक कर देना साथियों, बिना झिझक, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई अनुच्छेद 74 साथियों। अनुच्छेद 74 में क्या है, इसमें है साथियों कि भाई राष्ट्रपति को उनके उसके कार्य के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला भाई, अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन वह सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, क्या होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और उस मंत्रिपरिषद का साथियों एक प्रधान होता है, और प्रधान ही क्या होता है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। जो कि आज के समय में हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं साथियों, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों मंत्रिपरिषद। किसकी बात करता हूँ, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में होता है साथियों प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। जैसे कि भाई मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है। तो उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं कौन से, कौन भाई, कैबिनेट के जो मंत्री बनाए जाते हैं तो कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। उनमें कुछ राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। तो ये सारे के सारे किसके हिस्से हैं, तो ये साथियों सारे के सारे हिस्से अगर मैं बात करूं तो ये मंत्रिपरिषद के हिस्से हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारा की सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए साथियों, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। देखिए कई बार आपके सामने आता होगा कि भाई फलाना मंत्री बन गया और उसके सामने लिख दिया भाई स्वतंत्र प्रभार। तो ये क्या होते हैं, राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री को ही क्या बनाया जाता है, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जाता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं मंत्रिपरिषद शब्द मूल संविधान में नहीं था भाई। तुमसे पूछ लेगा कि भाई मंत्रिपरिषद है ये कब जोड़ा गया था, तो साथियों इसकी मैं बात करूं मंत्रिपरिषद की, तो ये याद रखना है तुम्हें 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार का संचालन करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं साथियों वो क्या करते हैं, वो हमारी भारत सरकार है साथियों उसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 75 की भाई, आर्टिकल 75। इसमें क्या दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा भाई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करा है भाई, राष्ट्रपति करा है भाई। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तुमसे, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा भाई, ठीक है। अगर अन्य जो मंत्री बनते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा भाई, प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। राष्ट्रपति लगभग कार्य किसकी सलाह पर करता है भाई, प्रधानमंत्री की। ये मैं बात करता हूं कि भाई मंत्रिपरिषद की योग्यता के बारे में, तो योग्यता को आपको पता ही है भाई
देखिए, एक तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? भारत का नागरिक होना जरूरी है, क्योंकि भारत का अगर मंत्री बनेगा तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए। और आयु सीमा साथियों वो कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है भाई। उसके बाद बात करूं कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, जिद्दे तो मंत्री बनेगा ना भाई। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों, तो यदि किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जाता है तो उसके द्वारा 6 माह के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी हो जाता है भाई। देखिए भाई, योग्यता के बारे में क्या होगा? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। एक उसकी उम्र है साथियों, उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है और किसी व्यक्ति को क्या कर दिया भाई, प्रधानमंत्री बना दिया या भाई मंत्री बना दिया, तो उसको क्या होगा भाई, 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी भाई, ठीक है। नहीं तो क्या होगा भाई, वो पद उससे वापिस खोस लिया जाएगा। अब बात करते हैं भाई मंत्रियों की संख्या। किस तरह से मंत्रियों की संख्या डिसाइड की जाती है, इसके बारे में बात करें तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होना चाहिए भाई। ये बात अगर मैं बात करूं मंत्रियों की संख्या, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 75 का 2। तो इसमें क्या है? इसमें है भाई मंत्रियों का कार्यकाल और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियतन, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 2 में है भाई। ये अनुच्छेद 75 3 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 75 3 की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा भाई, ठीक है। मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व होगी भाई। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है भाई अनुच्छेद नंबर, उसके बाद कौन सा अनुच्छेद है? 75 4। इसकी अगर मैं बात करूं साथियों, तो राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ का इसमें जिक्र है। किसमें भाई? अनुच्छेद 75 4 के अंतर्गत भाई, ठीक है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव करें अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दें, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है भाई। क्या है भाई? यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव करें अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दें, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा भाई, ठीक है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। ई मैं बात करता हूँ साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री भाई। ये बात तुमसे पूछेगा एग्जाम में, और पूछेगा तो आपको बिल्कुल आसानी से याद भी होगा कि भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछ ले या भाई सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री पूछ ले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का इनका कार्यकाल रहा साथियों। और साथियों इनकी कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। और भी हम पढ़ेंगे कौन से प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है साथियों। ये हम एक एक चीजें आसानी से पढ़ेंगे साथियों। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों तुमसे लाल बहादुर शास्त्री। अगले जो प्रधानमंत्री हैं साथियों लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी क्या हो जाती है प्यारे साथियों? कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? कार्यकाल के दौरान ही इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु साथियों भारत से बाहर होती है, और इनकी मृत्यु ताशकंद में हो जाती है साथियों। ताशकंद में हो जाती है 11 जनवरी 1966 को साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों अगले जो प्रधानमंत्री हैं साथियों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी साथियों कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो जाती है साथियों इंदिरा गांधी की। ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों अगले जो प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई।
तो मोरारजी देसाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा साथियों, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं? तो उनका नाम होगा साथियों मोरारजी देसाई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, तुमसे पूछ लेगा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं? तो पहला प्रधानमंत्री साथियों मोरारजी देसाई है, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था साथियों। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के बारे में हमने साथियों क्या क्या पढ़ा है? मोरारजी देसाई साथियों पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और साथियों प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। हमने पढ़ा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, और साथियों क्या हुआ था साथियों, सबसे लंबा कार्यकाल उनका, और साथियों भारत के पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद हमने पढ़ा साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, लेकिन साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी मृत्यु है वो भारत से बाहर हुई है और ताशकंद में हुई है। तीसरा प्रधानमंत्री हमने पढ़ा साथियों इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की भी साथियों कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। ये तीन प्रधानमंत्री, इनमें एक सिमिलर बात हमने देखने को मिली कि भाई कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तीनों के तीनों आपको याद हो गए होंगे। अब तुमसे परीक्षा में पूछ लेगा कि भाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो साथियों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई याद रखना, कभी भूलना नहीं साथियों। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई हैं। और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? तो साथियों मोरारजी देसाई हैं। ये सारा की सारी चीज तुम्हें अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों लोकसभा का सामना, ठीक है, लोकसभा का सामना न करने वाले पहले प्रधानमंत्री। भाई इन्होंने क्या किया भाई साथियों, इन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तुमसे पूछ लेगा भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो वो प्रधानमंत्री होंगे साथियों कौन है? चौधरी चरण सिंह साथियों। तो चरण सिंह हो गया साथियों, मोरारजी देसाई हो गया साथियों, और हमने कौन पढ़ा साथियों? इंदिरा गांधी पढ़ी भाई, और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़े, और जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े। तो सारे प्रधानमंत्री साथियों एक एक बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं। उसके बाद है साथियों राजीव गांधी। राजीव गांधी की अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो राजीव गांधी होंगे। ये बात तुम्हें याद रखना भाई, राजीव गांधी। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों विश्व प्रताप सिंह। भाई कौन से प्रधानमंत्री? भाई विश्व प्रताप सिंह। भाई विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के बारे में मैं बात करूं तो अविश्वास द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। आपके एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि भाई अविश्वास के द्वारा हटाए जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन है साथियों? तो पहले प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो साथियों विश्व प्रताप, जिसके नाम में विश्व है और अविश्वास हो गया भाई। ठीक है, विश्व के साथ क्या हो गया? अविश्वास हो गया भाई, ये तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद अगले जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में मैं बात करूं तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के अगर बारे में मैं बात करूं तो साथियों पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे भाई। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे भाई, लेकिन क्या हुआ साथियों, ये पद ग्रहण करने के समय भाई किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, और मात्र 13 दिन भी प्रधानमंत्री रहे थे साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा के बारे में मैं बात करूं तो साथियों पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे भाई ये। ठीक है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था और साथियों किसी के विधानसभा के सदस्य थे? तो वो हैं साथियों एच डी देवगौड़ा। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों गुलजारी लाल नंदा। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 एवं 11 जून 1966 से
24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है भाई। ठीक है, किसका होता है साथियों? प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर क्या होता है? मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ये बात तुम्हें याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो आगे साथियों, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, 32 वर्ष का भाई। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। कौन रही भाई? राजकुमारी अमृता कौर रही भाई। ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्य संभालने वाली केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृता कौर। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के बारे में, तो उनका नाम है साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों आज हमने पढ़ लिया है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में ना आए तो साथियों एक बार वीडियो फिर देख लेना, तो सारे की सारी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी साथियों। और आपका हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम जब भी होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई सारी की सारी चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाई हुई हैं और अच्छी तरह से पढ़ा और अच्छी तरह से पढ़ोगे तो साथियों क्या होगा, आपके एग्जाम में कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। तो साथियों ये सिर्फ सीईटी ग्रुप डी का ही एग्जाम के लिए नहीं, जो भी मेंस का जो भी एग्जाम होगा सी ग्रुप का उसमें भी काम आएगी। और भारत के किसी भी राज्य का या भाई सेंटर की भर्ती का आप कोई भी एग्जाम देते हो तो इससे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है। तो साथियों 4-5 दिन में हम सारे की सारी क्लास पूरी कर लेंगे संविधान की, और उसके बाद हम हरियाणा की ताबड़तोड़ सीरीज एक बार फिर से लेकर आए हैं साथियों। और अब की बार साथियों 22 जिले इस तरीके से आपको करवाए जाएंगे साथियों। 22 क्लास में पूरे की पूरी हरियाणा जी के कवर करवाने का मैं काम करूंगा साथियों। आप हमारे साथ बेहतरीन तरीके से और विश्वास जताते हुए हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स अगर नहीं भी बना पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ लीजिए। वहां पर आपको क्या होगा, सारे के सारे नोट्स आपको हस्तलिखित नोट्स, क्लास नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो साथियों मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।